हेलो हेलो बच्चे, बात आ रही है? Yes, sir. ओके, दिस इज योर फाइनल थ्योरी लेक्चर, सी एस एस एंड सास इन रिएक्ट। तो सबसे पहले सी एस एस पे आते हैं। सी एस एस बेटा रिएक्ट में दो तरीके से लगा सकते हो आप, इनलाइन लगाओ चाहे एक्सटर्नल सी एस एस फाइल लगाओ। इनलाइन फॉर्म में बेटा आपको स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे HTML में होता है ना स्टाइल एट्रीब्यूट, सेम वही है। बस फर्क ये है, HTML में आप क्या करते थे, स्टाइल एट्रीब्यूट इज इक्वल टू कोट्स में फिर आप वैल्यू लिखते थे, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमी कॉलन प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, ऐसे लिखते थे ना हम HTML में। Yes, sir. इसमें आपको एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट असाइन करना पड़ेगा स्टाइल टैग को। और प्रैक्टिकल में कैसे होगा वो भी थोड़े टाइम में देखेंगे। इस एक तरीके से मैं थोड़ा सा आइडिया देने के लिए आपको बता देता हूँ। कुछ ऐसा होगा जैसे कि मान लो पैराग्राफ में देनी है हमने, पैराग्राफ में स्टाइल टैग लगाया हमने, ठीक है? और लेट से मैंने कुछ प्रॉपर्टीज देनी है। तो यहाँ पर HTML में तो कोट्स लगा के हम वैल्यू देते थे ना, यहाँ पर आपको एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, लाइक ऐसे कलर, ठीक है? कलर कलर कॉलन, यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हो, लेट से मैं लिखता हूँ रेड, ठीक है? कॉमा डाल के जितनी मर्जी प्रॉपर्टी डाल सकते हो आप। तो ये आपका जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आपको स्टाइल में डालना पड़ेगा, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर नहीं पता लगा है बेसिकली तो प्रैक्टिकल में आपको मैं करके दिखा दूंगा। दूसरी चीज़ जो बेटा डिफरेंट है वो ये है कि प्रॉपर्टी का नाम जो होगा, जैसे कि आपका होता था मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट प्रॉपर्टी थी ना बेटा एक, मार्जिन हाइफन लेफ्ट। यस सर। तो वो आपको हाइफन नहीं वहां पर यूज करने हैं, यहाँ पर आपको कैमल केस यूज करना पड़ेगा, ठीक है? कैमल केस मतलब मार्जिन हाइफन लेफ्ट की जगह क्या हो जाएगा, मार्जिन लेफ्ट एल कैपिटल, ठीक है जी? यस सर। और बेसिकली आपको CSS लगानी है किसी पेज पर तो आपको इंपोर्ट करनी, अगर आप एक्सटर्नल CSS लगाना चाहते हो आप एक्सटर्नल डॉट CSS फाइल बनाओ। और आपने अगर देखा होगा किसी एक फाइल में इंपोर्ट लगा होता है, इंपोर्ट कीवर्ड से आप CSS फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हो। बस आपने लिखना है इंपोर्ट, आगे कोट्स में CSS फाइल का पाथ, ठीक है? इज दैट ओके बेटा? इज दैट ओके? सर कैसे Yes, करना है sir. वो एक्सटर्नल का? एक्सटर्नल बेटा बस इंपोर्ट कमांड लगानी है आपने, इंपोर्ट और कोट्स में फिर वैल्यू लिख देनी है, पाथ पूरा CSS का, ठीक ओके है? सर। अभी मैं प्रैक्टिकल में भी दिखाता हूँ आपको। सैस उसके बाद ये आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसके लिए ऑब्वियसली हमें अगर आप इसको करना चाहते हो प्रैक्टिकली भी तो आप कर सकते हो, नो इश्यूज इन दैट। बस आपको एक सैस प्री प्रोसेसर अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सैस बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है सिंटेक्टिकली ऑसम स्टाइल शीट, वो थी कास्केडिंग स्टाइल शीट, दिस इज कॉल्ड सिंटेक्टिकली ऑसम स्टाइल शीट। ऑब्वियसली CSS से आगे है ये, CSS का एडवांस वर्जन है, ठीक? सैस में बेसिकली अब क्या होता है, आप कह दो CSS के साथ हम ऐड कर दें अगर कुछ पावरफुल फीचर्स को, ठीक है? कुछ पावरफुल फीचर्स हमने ऐड किए हैं तो वो क्या बन गया, सैस, ठीक है बेटा? पावरफुल फीचर्स जैसे कि यूज ऑफ वेरिएबल, बिल्ट इन फंक्शंस हैं इसमें, राइट? कंडीशंस लगा सकते हैं हम, इंपोर्ट कर सकते हैं, इनहेरिटेंस लगा सकते हैं। तो CSS के साथ जब हम ये चीज़ें इंक्लूड कर लेते हैं तो वो क्या बन जाती है, सैस, ठीक है? और हमारे हमारे ब्राउज़र को तो अब समझ नहीं आती है सैस, हमारे ब्राउज़र को क्या समझ आता है, सिर्फ CSS। तो एक बेटा आपको चाहिए प्री प्रोसेसर, सैस प्री प्रोसेसर, इसको बोलते हैं सैस ट्रांसपाइलर,
सैस ट्रांसप्लाइलर क्या करता है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। ये देखो, सैस प्री प्रोसेसर या सैस ट्रांसपाइलर क्या करता है, वो सैस कोड इनपुट लेता है और नॉर्मल CSS कोड आउटपुट कर देता है, जिसको आपका ब्राउज़र समझता है और दिखा देता है। ठीक है, अप्लाई कर देता है स्टाइलिंग। लग गया बेटा, समझ में आया? जैसे आपका मैक्रो प्री प्रोसेसर होता है ना, वैसे ही सैस प्री प्रोसेसर होता है या ट्रांसपाइलर होता है। सैस कोड इनपुट करते हो आप और CSS कोड आउटपुट आ जाती है। सैस ऑब्वियसली ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। सैस में जो फाइल बनती है उसकी एक्सटेंशन है .sccs, CSS होता है ना, बस बेसिकली सैस CSS इसकी एक्सटेंशन है, SCSS। ठीक है जी। तो सैस ट्रांसपाइलर को ये .sccs फाइल भेजी जाती है और वो इसके इक्वलेंट CSS कोड जनरेट कर देता है। सिंपल। ठीक है जी, इज दैट ओके बेटा? क्लियर है? क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो बच्चे, रिस्पॉन्ड। Yes, sir. कोई डाउट है पूछ लो। तो सैस में आप CSS3 यूज़ करो, CSS के बेसिक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ यूज़ करो या CSS3 प्रॉपर्टीज़ यूज़ करो, आप पर है। सैस में सारे के सारे आपकी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है। राउंडेड कॉर्नर अवेलेबल है, एनिमेशंस अवेलेबल है, ट्रांजिशंस अवेलेबल है, सब अवेलेबल है सैस में। ठीक है बेटा? क्वाइट ऑल राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो बेसिकली अब एक मैं एग्जांपल बताता हूँ सैस की यूज़ कहाँ पर आती है, तो वो इस स्लाइड पर हम शो करते हैं। लेट अस से मेरे पास एक पैराग्राफ है बेटा P1, मेरे पास एक और पैराग्राफ है P2, मेरे पास एक और पैराग्राफ है P3 और एक डिवीजन है div, लेट से div1। मुझे इन चारों पे ना एक ही स्टाइलिंग लगानी है, मतलब सेम कलर। ठीक है, सेम कलर चाहिए मेरे को, सेम मार्जिन चाहिए, सेम फॉन्ट साइज चाहिए, लेकिन कुछ कुछ मेरे को डिफरेंट भी चाहिए, लाइक बॉर्डर मेरे को डिफरेंट चाहिए। ठीक है, तो मतलब मैं इन सब की क्लास सेम नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मेरे को सेम चाहिए इनमें। लाइक हम एक छोटी सी एग्जांपल ही लेते हैं कि मेरे को इन सब का कलर सेम चाहिए। ठीक है, कलर मेरे को चाहिए, लेट अस सपोज ग्रीन कलर चाहिए मेरे को, तो मैं ग्रीन कलर यहाँ पर भी लगाता हूँ, P1 पे भी, P2 पे भी, P3 पे भी, div पे भी। अब ना आगे जाकर मुझे लगता है कि ग्रीन कलर नहीं सही लग रहा है, आई हैव टू यूज़ ब्लू कलर। तो मैं क्या करूँगा अब बेटा, वापस इन पे जाऊँगा, P1 पे जाऊँगा, ग्रीन का ब्लू करूँगा, P2 पे जाऊँगा, ग्रीन का ब्लू करूँगा, P3 पे जाऊँगा, div1 पे जाऊँगा, ग्रीन का ब्लू करूँगा। चारों जगह पे मेरे को चेंज करना पड़ेगा ना बेटा? हेलो, Yes, sir. I have to change my color in all the 4 सेलेक्टर्स, चारों के चारों सेलेक्टर्स में जाके चेंज करना पड़ेगा। लेकिन सैस हमें क्या प्रोवाइड करता है, वो हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने की इजाज़त देता है कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, लेट्स से कलर। अब इसके सिंटेक्स पे नहीं जाएंगे, दैट्स अ ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। मैं जस्ट आपको एक जेनरिक फॉर्म में बता रहा हूँ कि मैं एक color1 नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसमें मैंने वैल्यू दे दी ग्रीन। ठीक है, ग्रीन वैल्यू दे दी मैंने, और फिर सभी के सभी सेलेक्टर में ना कलर कौन सा सेट किया, कलर मैंने सेट किया color1। ठीक है बेटा, कौन सा कलर सेट किया, color1।
अब अगली बार मेरे को अब ग्रीन का ब्लू करना है तो मेरे को बस एक जगह पे चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पर मेरे को ग्रीन का ब्लू करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बेटा आपका टाइम बचता है, डिजाइनर का टाइम बचता है। ऐसी और भी कई चीजें हैं जो ऑब्वियसली सैस प्रोवाइड करेगी, बट इट्स जस्ट अ स्मॉल टॉपिक की रिएक्ट में कैसे यूज होती है। ठीक है, छोटा सा ही टॉपिक है कि रिएक्ट में कैसे यूज होती है, तो उसके लिए हम पूरी ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी पे गो थ्रू नहीं कर सकते, बट इफ यू वांट टू एक्सप्लोर सैस तो आप उसका छोटा सा ट्यूटोरियल देख सकते हो। ठीक है, इज दैट ओके बेटा? तो सैस क्लियर है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? बोलो बेटा, क्लियर है? प्रैक्टिकल देखिए यहाँ पे, अगर समझ लग गया बेटा सारा तो। यस सर। तो ओपन करते हैं अब विजुअल स्टूडियो। ठीक है, रिएक्ट में सैस कैसे यूज होता है, आपको ऑब्वियसली प्रोजेक्ट में सैस प्री प्रोसेसर आपको डालना पड़ेगा। सैस फाइल वैसे ही इंपोर्ट करनी है जैसे आप CSS फाइल इंपोर्ट करते हो, जैसे .css होती है वैसे ही आप .scss भी इंपोर्ट कर सकते हो, SCSS। ठीक है जी, तो अब देखते हैं ब्राउज़र में। सिंपल सा मैं आपको एक CSS फाइल कैसे रन करेगी वो देखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ बनाते हैं हम बटन के नीचे पेरेंट में। तो यहाँ मैं एक पैराग्राफ बनाता हूँ, पैराग्राफ में लिखता हूँ दिस इज अ डेमो ऑफ CSS इन रिएक्ट। ठीक है, बेसिक पैराग्राफ ही क्रिएट किया है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पर एक इनलाइन CSS यूज़ करनी है, स्टाइल। ठीक है, और मैंने ये देखो, तो स्टाइल वैसे हम नॉर्मल HTML में ऐसे लिखते हैं कुछ, कलर कॉलन रेड, फिर सेमी कॉलन, फॉन्ट साइज, ठीक है, कॉलन 20 पिक्सल, ऐसे ही लिखते हैं कुछ, है ना बेटा, ऐसे ही लिखते हैं। रन करें इसको, हेलो? Yes, sir. यस सर। तो इसको रन करते हैं, cd main npm start। तो सेव किया मैंने इसको, 2 प्रॉब्लम्स शो कर रहा है वो मेरे को। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये इस चीज़ पे, इस जगह पे। हाँ, लास्ट टाइम हमारा एक चीज़ रह भी गई थी, वो भी पहले करेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, सेव कर देता हूँ। विल माउंट कंपोनेंट, विल माउंट विल अनमाउंट, वो हमने देखना था, रिमेंबर? तो ब्राउज़र खोलते हैं आप, साथ ही साथ में आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, आपकी index.js में होगी वो। ये देखो index.css फाइल है ना, ये देखो नॉर्मल CSS फाइल जैसे होती है, बॉडी पे कुछ लगा हुआ है, आपका फॉन्ट फैमिली लगी हुई है, वेब किट फॉन्ट स्मूथनिंग लगी हुई है। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द एडवांस CSS प्रॉपर्टीज।
तो ये आपकी इंडेक्स डॉट जी है। और यहाँ पर देखो ये इंपोर्ट की हुई है इंडेक्स डॉट जी, दिख रही है आपको, हाईलाइट की है मैंने। इंपोर्ट कोट में डॉट स्लैश, ऑब्वियसली पाथ के लिए होता है वो। डॉट स्लैश मैंने आपको बताया ना बेटा क्या होता है। डॉट का मतलब होता है सेम पाथ, सेम रिलेटिव पाथ। रिएक्ट में इसका मतलब ये होता है। इंडेक्स और इंडेक्स डॉट जेएस और इंडेक्स डॉट सीएसएस दोनों सेम फोल्डर में है ना, तो इसका मतलब बेटा यही होता है। क्लियर है? रिस्पॉन्ड किया करो बेटा, क्लियर है? ठीक है। तो Yes, sir. CSS फाइल आप बना सकते हो जैसे ये बनी हुई है, अपनी प्रॉपर्टीज डालो, जैसे आपने यूज़ करना है वैसे यूज़ करो, और आप ऐसे लगा सकते हो, उस पर इम्पोर्ट कर सकते हो। ठीक है, इज इट ऑल राइट? तो अब हम देखते हैं अपना मेन कि ये कैसे चला। सॉरी, पेरेंट में था, हाँ ये रहा, कि ये कैसे चला या चलेगा। तो ये देखो आ गई प्रॉब्लम, है ना। HTML जैसा नहीं चलेगा, तो आपको ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो मार्जिन राइट, ऐसा कुछ यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो हम वही करते हैं। कोट्स हटाए मैंने, कर्ली ब्रेसेस लगाई, कलर, कलर मैंने देना है रेड, लेट से रेड। एक सेकेंड, रेड। ठीक है, देखते हैं अब। वेट, चलो अब करते हैं कलर रेड, सेव। ओके, रेड कोट्स में, सेव। ठीक है बेटा, रेड कलर में आ रहा है, रेड कलर में आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। Yes, sir. और अब ये देखो हमने क्या किया, स्टाइल टैग में क्या वैल्यू डाली है, एक ऑब्जेक्ट की। ये ऑब्जेक्ट है आपका, जो अंदर वाली करली ब्रेसेस है ना, वो ऑब्जेक्ट है। तो हमने दो करली ब्रेसेस क्यों डाली हैं, उसका रीजन बेटा कोई बता सकता है? आप देख सकते हो ना, दो करली ब्रेसेस है, करली ब्रेसेस के अंदर एक और करली ब्रेसेस है। तो कोई बता सकता है दो करली ब्रेसेस क्यों डाली है बेटा? बोलो बेटा। नो, मैं बताऊं? यस सर, आप भी बता दो। बेटा ये तो ऑब्जेक्ट है, ये तो आपको पता है ना, ऑब्जेक्ट करली ब्रेसेस के अंदर ही होता है, उसकी वैल्यूज आप जब लिखते हो ऐसा कुछ, यस सर। वेर ओबीजे इज इक्वल टू, और फिर करली ब्रेसेस में लिखते हो सारी वैल्यूज, है ना। यस सर। जैसे ये स्टेट में लिखते थे आप, ये देखो दिस डॉट स्टेट, और ये करली ब्रेसेस में लिखते हो ना। तो ये अंदर वाली जो करली ब्रेसेस है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, जो हमने स्टाइल टैग को देना होता है
पास करना होता है। और ये वाली करली ब्रेसेस बेटा इसलिए लगी हैं क्योंकि ये JSX है, और JSX में आप जावास्क्रिप्ट का कोड लगाना चाहते हो तो आपको करली ब्रेसेस के अंदर ही लिखना पड़ता है वो। जैसे ये देखो दिस डॉट हैंडलर लिखा हुआ है आपने, करली ब्रेसेस के अंदर ही है ना, दिस डॉट Yes, स्टेट sir. डॉट नेम। तो बाहर वाली करली ब्रेसेस का मतलब है कि हमने जावास्क्रिप्ट का कोड डाला है, और अंदर वाली करली ब्रेसेस ऑब्जेक्ट की है। ठीक है, ठीक है, अब क्लियर है। Yes, sir. और अब हम इसको बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर लेफ्ट, चलो लेफ्ट दे के देखते हैं पहले। कॉलन 20 पिक्सल। तो ये देखो काफ़ी एरर शो कर रहा है इस टाइम पे, किसको सही कर लिया जाए, इनवैलिड है, इसको सही करने की कोशिश करते हैं। बॉर्डर लेफ्ट, ऑब्वियसली 20 पिक्सल को कोट्स में लिखना पड़ेगा हमें। ठीक, तो सेव करते हैं। 20 पिक्सल डॉटेड रेड। तो ये देखो साइड में आ रहा है। ठीक है, 20 पिक्सल ना करके 1 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, और मार्जिन भी दे देते हैं थोड़ा सा, मार्जिन लेफ्ट। ये आप देख सकते हो, देखो 10 पिक्सल। ठीक है, सेव किया। देयर इज अ प्रॉब्लम अगेन, कोट्स नहीं लगाए हैं हमने, कोट्स लगाए, सेव किया, और ये देखो मार्जिन आ गया ना। और ये देखो छोटा पतला सा बॉर्डर भी आ रहा है ना। तो पता लगा बेटा कैसे इनलाइन CSS कैसे लगती है? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं? थोड़ा और कुछ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ ब्रेक लगा देते हैं। और JSX में बेटा बंद करना बहुत ज़रूरी है। ये देखो बंद नहीं करूँगा तो वो अपने आप कर देता है, लेकिन अगर ऐसे रखता हूँ तो देखो कंपाइलेशन एरर आ गया। ठीक है, तो बंद करना ज़रूरी है। मतलब जो HTML5 के सिंटेक्स होते हैं ना, वो सारे हमने इम्प्लीमेंट करने हैं। तो ये देखो, ठीक है, थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं बॉर्डर का, 5 पिक्सल लग देते हैं। ये देखो, ठीक है, इज इट ऑल राइट? Yes, sir. तो दो चीज़ें सीखने वाली हैं। एक तो इनलाइन के लिए ऑब्वियसली स्टाइल टैग ही यूज़ होगा, पर उसकी वैल्यू में हम क्या देते हैं, एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट वैल्यू पास करते हैं जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। प्रॉपर्टीज़ कॉलन वैल्यू, दो डिफरेंस है बस। जो वैल्यू होगी वो कोटेड होगी, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस क्या है, कैमल केस, प्रॉपर्टीज़ कैमल केस में होंगी। तो HTML और JSX का बेटा अगर आपको डिफरेंस आ जाए तो लिख दोगे? काफ़ी सारे डिफरेंस हैं। HTML के अपने टैग्स हैं, JSX के अपने टैग हैं, HTML के अपने टैग नहीं हैं। HTML में क्लास प्रॉपर्टी होती है, JSX में क्लास प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी जगह क्लास नेम प्रॉपर्टी है, राइट। इसमें इनलाइन CSS अगर यूज़ करनी हो तो स्टाइल टैग में हम कोट में वैल्यू देते हैं, इसमें हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट पास करते हैं। प्रॉपर्टी की वैल्यू कैमल केस में है, उसमें कैमल केस में नहीं होती है, राइट। क्लियर है बेटा? Yes, HTML sir. ब्राउज़र को समझ में आती है, JSX ब्राउज़र को समझ में नहीं आती है। JSX पहले ट्रांसपाइल होती है जावास्क्रिप्ट कोड में, फिर जाके रेंडर होती है। तब उस दिन वाला जो हमारा लास्ट में एक रह गया था, हमने विल माउंट देखना था, कंपोनेंट विल अनमाउंट, ये हमने देखना था।
तो ये मैं रेंडर मेथड में दिखा रहा हूँ, ये वाला हम नहीं दिखाना चाहते हैं सपोज। तो ना यहाँ पर मैं कोड लिख रहा हूँ। उस दिन हमारा इफ़ यहाँ पर नहीं चला, तो आज चलाने की कोशिश करते हैं हम। इफ़ ऊपर फ्लैग था हमारा, दिस डॉट फ्लैग। ओ ओके, ये रिटर्न स्टेटमेंट है। तो रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर तो सिर्फ JSX का कोड लिखते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं वो। तो यहाँ मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, बाहर ही ले लेते हैं, where a, ठीक है। और a में वैल्यू मैं यहाँ डालता हूँ, या सीधा सीधा डाल देते हैं। अगर हमारा फ्लैग ट्रू है, a में वैसे कोई वैल्यू ना जाए। अगर हमारा फ्लैग ट्रू है तो a में ये चला जाए, यहाँ से हटा दिया मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे को हेडिंग 1 में क्या चाहिए, a, दैट्स इट। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सेव किया, ठीक है। तो ये देखो, एक मिनट, दिस डॉट फ्लैग, दिस डॉट फ्लैग, वेट, फ्लैग तो ट्रू है। एल्स पार्ट चल रहा है। एक मिनट, हम यहाँ पर प्रिंट भी कराते हैं फ्लैग की वैल्यू है क्या एक्चुअल में, दिस डॉट फ्लैग की। कंसोल में देखते हैं, तो रेंडर पेरेंट और नहीं चल रहा है दिस डॉट फ्लैग। ओके 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 ओके, दिस डॉट स्टेट डॉट फ्लैग, दिस डॉट स्टेट डॉट फ्लैग। अब देखते हैं, ठीक है बेटा। अब ये देखो सही चल रहा है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने रेंडर क्या किया, हमने ना यहाँ पर कंडीशन एक लगा दी। कंडीशन क्या लगाई है अब हमने, यहाँ पे खाली लिख देते हैं, यहाँ ऊपर ही साइन कर देते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया a और उसमें खाली स्ट्रिंग हमने डाल दी, कुछ भी नहीं है। तो अब वो क्या कहता है कि अगर आपकी स्टेट जो है ना, स्टेट, उसके फ्लैग में वैल्यू ट्रू है, जो कि शुरू में हमारे ट्रू ही है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अगर वो कहता है ट्रू है, तो आपके a वेरिएबल में ना चाइल्ड कंपोनेंट आ जाए, अदरवाइज वो खाली रहेगा, है ना। अगर इफ नहीं चली, फॉल्स होगा तो। और यहाँ पर हमने क्या किया, a वेरिएबल को शो करवा दिया है। मतलब अगर a वेरिएबल में चाइल्ड कंपोनेंट आ गया तो चाइल्ड कंपोनेंट शो होगा, अगर a वेरिएबल खाली रह गया तो कुछ नहीं शो होगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमारी शुरुआत में हमारी स्टेट क्या है, ट्रू है। ये देखो फ्लैग हमारा ट्रू है, तो इसलिए देखो आपको कंपोनेंट चला। लेकिन जैसे ही बटन प्रेस होगा, बटन प्रेस करते हैं और ये बंद हो गया। और यहाँ पर आपको देखो मैसेज भी आ गया ना, कंपोनेंट विल अनमाउंट चाइल्ड।
आया ना बेटा, ये देखो कंपोनेंट विद अनबाउंड चाइल्ड, और चाइल्ड देखो गायब हो गया है। तो उसका रीज़न क्या है कि जब हमने बटन प्रेस किया तो हमारा हैंडलर चला, और हैंडलर ने स्टेट में फ्लैग क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। अब उसने फॉल्स कर दिया, फिर दोबारा रेंडर हुआ, तो यहाँ पर अब क्या आ गया, फॉल्स। तो इफ़ कंडीशन चली नहीं, इफ़ कंडीशन चली नहीं, और ए की वैल्यू क्या आई, खाली, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। समझ में आया बेटा? Yes, sir. और अनमाउंट, अगर आप उसको जब हटते वक्त कुछ कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो, वो वहाँ पर आप लिख सकते हो। सभी को बेटा पता लगा? आई सॉ बच्चे रोल नंबर 60 and 77 ज्वाइन द क्लास वेरी लेट। बेटा जल्दी ज्वाइन किया करो, और कल आपकी एक ही क्लास होगी बेटा, यही वाली 4:30 वाली।